हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शिल्पा। वेलकम टू माय चैनल होम साइंस हब। आज की क्लास में हम फिर से करेंगे टेक्सटाइल के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आपके होम साइंस के जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे वह DSSB हो, BPSC हो, यूपी का TGT PGT हो या किसी और स्टेट का TGT PGT हो, असिस्टेंट प्रोफेसर, GIC, UGC नेट, उन सभी के लिए यूजफुल रहेंगे। तो आप ये मत समझना कि थंबनेल पर मैंने BPSC या DSSB लिखा है तो बस ये उसी एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल है। आपके होम साइंस के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। देख लेते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर किसी ने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप सर्च कर सकते हैं होम साइंस हब बाय शिल्पा कौशिक। आपको मेरा चैनल मिल जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से आपको मेरी क्लास की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो देख लेते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, बाय विच प्रोसेस द यार्न फाइबर्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द कॉटन शीट। कौन सी प्रक्रिया से सूत के रेशों को सूत के बीज से अलग किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है गिनिंग, सेकंड ऑप्शन है कॉर्डिंग, थर्ड ऑप्शन है कॉम्बिंग, फोर्थ ऑप्शन है ड्राइंग। बताइए किससे किया जाता है, कौन सी प्रक्रिया से, कौन से प्रोसेस से क्या किया जाता है, सूत को रेशों के बीच से अलग किया जाता है। विच ऑप्शन इज करेक्ट, कौन सा ऑप्शन आपका सही है। गिनिंग के द्वारा क्या किया जाता है, सूत के रेशों को सूत के बीच से अलग किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। देख लेते हैं गिनिंग क्या होता है। गिनिंग इज द प्रोसेस इन विच, ये एक प्रोसेस है जिसमें द यार्न फाइबर्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द कॉटन शीट, जिसमें यार्न फाइबर्स को कॉटन शीट से अलग किया जाता है। इट इज़ एन इम्पोर्टेंट स्टेप, यह एक इम्पोर्टेंट स्टेप होता है दैट रिमूव द फाइबर्स फ्रॉम द कॉटन, जिसमें कॉटन से फाइबर्स को रिमूव किया जाता है एंड प्रिपेयर फॉर द फर्दर प्रोसेस, और आगे की प्रोसेस के लिए उसको प्रिपेयर किया जाता है। हिंदी में देख लेते हैं। गिनिंग एक वह प्रक्रिया है जिसमें सूत के रेशों को सूत के बीज से अलग किया जाता है। यह एक महत्वपूर्ण कदम है जो कपास से फाइबर को निकालकर उन्हें आगे की प्रक्रिया के लिए तैयार करता है। नेक्स्ट देख लेते हैं कॉर्डिंग क्या होता है। कॉर्डिंग इज अ प्रोसेस इन विच द फाइबर्स ऑफ अ यार्न आर मेड फ्लैट एंड पैरेलल। इसमें क्या होता है, यह एक प्रोसेस होता है जिसमें यार्न्स को क्या किया जाता है, पैरेलल किया जाता है, फ्लैट किया जाता है, सो दैट दे बिकम यूनिफॉर्म एंड बेटर क्वालिटी, जिससे वह एक समान बन सकें, यूनिफॉर्म बन सकें और उनकी बेटर क्वालिटी हमें प्राप्त हो सके। बेटर क्वालिटी यार्न इज प्रोड्यूस, जिससे बेटर क्वालिटी के यार्न प्रोड्यूस किए जा सकें। दिस प्रोसेस क्लीन्स एंड अनटेंगल्स द एयर। इस प्रोसेस के द्वारा क्या जाता है, फाइबर्स को अनटेंजल किया जाता है और उनको क्लीन किया जाता है। हिंदी में देख लेते हैं। कॉर्डिंग वह प्रक्रिया है, एक प्रक्रिया है जिसमें सूत के रेशों को समतल और समानांतर किया जाता है। क्या किया जाता है, फ्लैट किया जाता है और पैरेलल किया जाता है, समतल किया जाता है और समांतर किया जाता है सूत के रेशों को, यार्न्स को, ताकि वे एक सार हो जाएं, ताकि वे यूनिफॉर्म हो जाएं, एक समान हो जाएं और बेहतर गुणवत्ता वाले सूत का उत्पादन उनसे किया जा सके। यह प्रक्रिया रेशों को साफ और सुलझाने का काम करती है। इस प्रोसेस द्वारा क्या किया जाता है, फाइबर्स को क्या किया जाता है, क्लीन किया जाता है और उनको अनटेंगल्स मतलब उनको सुलझाया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं कॉम्बिंग। कॉम्बिंग में क्या होता है, कॉम्बिंग इज अ प्रोसेस इन विच द फाइबर्स ऑफ द yarn आर मेड फ्रॉम फ्लैट, लॉन्ग एंड पैरेलल। इसमें क्या होते हैं, यह एक प्रोसेस है जिसमें क्या किया जाता है, यार्न्स को पैरेलल किया जाता है, फ्लैट किया जाता है और लॉन्ग किया जाता है, दरबाई रिमूविंग द शॉर्ट एंड इरेगुलर फाइबर्स। जिसमें क्या किया जाता है, इरेगुलर और शॉर्ट फाइबर को उनमें से रिमूव किया जाता है। दिस प्रोसेस गिव्स हाई क्वालिटी एंड स्ट्रॉन्ग यार्न। इस प्रोसेस द्वारा क्या होता है, यार्न को ये स्ट्रॉन्ग बनाता है और इसकी हाई क्वालिटी हमें प्राप्त होती है। हिंदी में देख लेते हैं। कॉर्डिंग एक प्रक्रिया है जिसमें सूत के रेशों को और अधिक समतल, लंबा और समानांतर बनाया जाता है, जिसमें छोटे और अनियमित रेशे हटा दिए जाते हैं। इस प्रक्रिया में उच्च गुणवत्ता वाला मजबूत सूत प्राप्त होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं ड्राइंग क्या होता है। ड्राइंग इज द प्रोसेस इन विच सेवरल थिन रॉबिंग्स वर कंबाइंड एंड ड्रॉन टू फॉर्म अ यूनिफॉर्म एंड स्ट्रॉन्ग रोबिंग। इसमें क्या होता है, रोबिंग का यहाँ रस्सी से आप ले सकती हो, रस्सी से मतलब है। इसमें कई जो थिन रोबिंग्स होती हैं उनको मिलाकर क्या किया जाता है, उनको मिलाकर और उनको खींचकर
क्या किया जाता है, यूनिफॉर्म और स्ट्रॉन्ग रोविंग बनाई जाती है। दिस इम्प्रूव्स द यूनिफॉर्मिटी एंड क्वालिटी ऑफ द यार्न फाइबर। ये क्या करती है, यार्न फाइबर्स में क्या करती है, उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करती है और उसको यूनिफॉर्म बनाती है। 10 प्रोसेस ऑफ बैटन यार्न, जिससे एक बैटन यार्न हमें प्रोड्यूस हो सके। हिंदी में देख लेते हैं। ड्राइंग एक प्रक्रिया है जिसमें कई पतली रोविंग्स को मिलाकर और खींचकर एक समान और मजबूत रोविंग बनाई जाती है। इससे सूत के रेशों की समानता और गुणवत्ता में सुधार होता है, जिससे बेहतर धागा प्राप्त होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस डन टू रिमूव स्मॉल फाइबर्स वाइल कॉम्बिंग इज। कंघी करते समय छोटे तंतुओं को हटाने हेतु की गई प्रक्रिया को क्या कहते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है कैलेंडरिंग, सेकंड ऑप्शन है रिमूविंग फाइबर्स फ्रॉम इमर्जिंग इन वाटर, थर्ड ऑप्शन है हैकलिंग, फोर्थ ऑप्शन है पुलिंग आउट द फाइबर्स। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है कैलेंडरिंग, सेकंड ऑप्शन है रेटिंग, कपड़ों में डुबोकर रेशों को हटाना, थर्ड ऑप्शन है हैकलिंग, साफ करना, साफ या जूट को साफ करना, फोर्थ ऑप्शन है रेशे खींचना। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? कंघी करते समय छोटे तंतुओं को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? हैकलिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हैकलिंग कहा जाता है, जिसमें क्या होता है, कंगों को साफ किया जाता है, जूट को साफ करने की प्रक्रिया को हैकलिंग कहा जाता है। इसमें कॉम्बी के द्वारा हम उसकी सफाई करते हैं, उनको पैलर बनाते हैं, उनको यूनिफॉर्म बनाने का काम करते हैं। थर्ड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। फाइबर्स आर ग्रेडेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर। रेशो को उनके आधार पर ग्रेडिंग की जाती है। फर्स्ट ऑप्शन है पैरेलल, सेकंड ऑप्शन है लेंथ, थर्ड ऑप्शन है लॉन्ग, फोर्थ ऑप्शन है स्टेपल स्मॉल साइज। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है समानता, सेकंड ऑप्शन है लंबाई, थर्ड ऑप्शन है दीर्घाकार, फोर्थ ऑप्शन है स्टेपल लघु आकार। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? विच ऑप्शन इज करेक्ट? रेशो को उनके किसके आधार पर उनकी ग्रेडिंग की जाती है? किसके आधार पर की जाती है? उनकी लेंथ के, लंबाई के आधार पर। सेकंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। यार्न्स विच आर मेड फ्रॉम स्मॉल फाइबर्स आर कॉल्ड यार्न। धागे जो छोटे तंतुओं रेशों से बनते हैं उन्हें कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है फिलामेंट यार्न, सेकंड ऑप्शन है स्टेपल यार्न, थर्ड ऑप्शन है प्लेन यार्न, फोर्थ ऑप्शन है फैंसी यार्न। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है फिलामेंट यार्न, सेकंड ऑप्शन है स्टेपल प्रधान यार्न, थर्ड ऑप्शन है सादे यार्न, फोर्थ ऑप्शन है रोचक फैंसी यार्न। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? विच ऑप्शन इज करेक्ट? यार्न जो छोटे तंतुओं से बनते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें स्टेपल यार्न कहा जाता है। स्टेपल या प्रधान यार्न उनको कहा जाता है। सेकंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। देख लेते हैं स्टेपल यार्न्स क्या होते हैं। स्टेपल्स यार्न आर मेड बाय कंबाइनिंग शॉर्ट चॉप्ड फाइबर्स। ये किससे मिलकर बनते हैं? शॉर्ट और चॉप्ड फाइबर्स के कॉम्बिनेशन से या उनको मिलाकर इन्हें बनाया जाता है। किसको? स्टेपल यार्न्स को। दीज फाइबर्स आर यूनिफॉर्म लेंथ, ये लेंथ में यूनिफॉर्म होते हैं, एंड आर कंबाइंड एंड ट्विस्टेड टू फॉर्म यार्न्स, और इनको कंबाइन करके और ट्विस्ट करके इसकी क्या बनाई जाती है? इससे यार्न बनाए जाते हैं। दिस टाइप ऑफ यार्न इज ऑफन मेड फ्रॉम कॉटन, वूल एंड अदर नेचुरल और सिंथेटिक फाइबर्स। यह कॉटन से, वूल से और अदर नेचुरल सिंथेटिक फाइबर्स से बनाए जाते हैं। हिंदी में देख लेते हैं। स्टेपल प्रधान यार्न छोटे कटे हुए रेशों को मिलाकर बनाए जाते हैं। ये रेशे समान लंबाई के होते हैं और इन्हें आपस में मिलाकर और ट्विस्ट करके यार्न का रूप दिया जाता है। इस प्रकार के यार्न अक्सर कपास, ऊन और अन्य प्राकृतिक या कृत्रिम रेशों से बनाए जाते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। फिलामेंट यार्न्स क्या होते हैं? फिलामेंट यार्न्स आर मेड फ्रॉम लॉन्ग कॉन्टिन्यूअस फाइबर विद नो शेडिंग। यह किससे बनाए जाते हैं? यह एक लॉन्ग और कंटिन्यूस फाइबर से बनाए जाते हैं जिसमें कोई शेडिंग, जिसमें कोई कटाव नहीं होता है। दीज फाइबर्स में भी नेचुरल, ये नेचुरल हो सकते हैं जैसे सिल्क, और सिंथेटिक हो सकते हैं जैसे नायलॉन, पॉलिस्टर एंड अदर यूजुअली सॉफ्ट एंड लस्ट्रस, और अदर आमतौर पर जो सॉफ्ट हो सकते हैं और लस्ट्रस हो सकते हैं, चमकदार होते हैं। हिंदी में देख लेते हैं। फिलामेंट यार्न लंबे सतत रेशों से बनाए जाते हैं जिनमें कोई कटाव
नहीं होता है, या शेडिंग नहीं होता है, या कट भी आप कह सकते हैं, कट भी नहीं होता है। ये रेशे प्राकृतिक जैसे रेशम या सिंथेटिक जैसे नायलॉन, पॉलिस्टर से हो सकते हैं या उनसे बनाए जा सकते हैं, और आमतौर पर मुलायम चमकदार होते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं प्लेन यार्न क्या होते हैं। प्लेन यार्न आर दोज यार्न विच डू नॉट हैव एनी स्पेशल टेक्सचर और डेकोरेशन, जिस पर कोई स्पेशल टेक्सचर और डेकोरेशन नहीं होता है, यह वह यार्न होते हैं, सिंपल यार्न होते हैं। दीज आर जनरली ऑफ यूनिफॉर्म एंड सिंपल ट्विस्ट। ये किससे बनाए जाते हैं, एक सिंपल ट्विस्ट से और यूनिफॉर्म से बनाए जाते हैं। आर यूज फॉर जर्नल पर्पस, और जर्नल पर्पस के लिए इनका यूज़ किया जाता है, लाइक निटिंग, वीविंग एंड स्विंग। किसके लिए, निटिंग के लिए, वीविंग के लिए एंड स्विंग के लिए। हिंदी में देख लेते हैं सादे यार्न, प्लेन यार्न, ये वे यार्न होते हैं जिनमें किसी प्रकार की विशेष बनावट या सजावट नहीं होती है। ये सामान्य रूप से एक सार और साधारण ट्विस्ट वाले होते हैं, और बुनाई मतलब इसको भी, निटिंग को भी हिंदी में बुनाई बोला जाता है, वीविंग को भी। निटिंग और वीविंग और सिलाई जैसे सामान्य उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं फैंसी यार्न क्या होते हैं। फैंसी यार्न्स आर यार्न्स दैट हैव स्पेशल टेक्सचर, कलर्स और डेकोरेशन एलिमेंट्स एडेड। ये कौन से होते हैं फैंसी यार्न्स, जिसमें कुछ स्पेशल टेक्सचर हो या कलर्स हो, डेकोरेटिव एलिमेंट्स उसमें ऐड हो, उनको फैंसी यार्न कहा जाता है। दे आर क्रिएटेड टू create decorative effect and are used in knitting, weaving and other creative textile projects। हिंदी में देख लेते हैं रोचक या फैंसी यार्न वे यार्न होते हैं जिनमें विशेष बनावट, रंग या सजावटी तत्व जोड़े जाते हैं। इन्हें सजावटी प्रभाव पैदा करने के लिए बनाया जाता है, और ये बुनाई और अन्य क्रिएटिव टेक्सटाइल प्रोजेक्ट में उपयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है द सैल्वेजेस ऑफ द क्लोथ आर। कपड़े की सैल्वेज, किनारा, वस्त्र की। फर्स्ट ऑप्शन है शुड रन इन अ स्ट्रेट लाइन अलोंग द विथ। सेकेंड ऑप्शन है शुड रन इन अ स्ट्रेट लाइन अलोंग द लेंथ ऑफ द गारमेंट। थर्ड ऑप्शन है शुड बी इन लाइन विद द डिज़ाइन ऑफ द गारमेंट। फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज इज करेक्ट। हिंदी में देख लेते हैं ऑप्शंस को। पहला ऑप्शन है चौड़ाई के साथ समरेखा से चलना चाहिए। सेकंड ऑप्शन है वस्त्र की लंबाई के साथ समरेखा से चलना चाहिए। थर्ड ऑप्शन है वस्त्र की डिज़ाइन अनुसार लाइन में चलना होना चाहिए। फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई भी सही नहीं है। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, विच ऑप्शन इज करेक्ट। कपड़े की सैल्वेज वस्त्र की कहाँ पर होती है, वस्त्र की लंबाई के साथ समरेखा से में चलना चाहिए। शुड रन इन द स्ट्रेट लाइन अलोंग एंड लेंथ ऑफ द गारमेंट। सेकंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। देख लेते हैं सैल्वेज किसे कहते हैं। सैल्वेज आर द एजेस ऑफ द फैब्रिक। ये क्या है, एक एज है, एज होती है फैब्रिक की, यूजुअली क्रिएटेड ड्यूरिंग स्विंग एंड कटिंग। और किसके द्वारा, किसके ड्यूरिंग बनाई जाती है, किसके दौरान बनाई जाती है, ड्यूरिंग स्विंग और कटिंग। सैल्वेजेस आर देयर टू इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ द फैब्रिक। ये क्या करती है, फैब्रिक की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करती है, एंड प्रिवेंट द फैब्रिक, और फैब्रिक को प्रिवेंट करती है फ्रॉम अनरिवेलिंग एट द एंड को अनरिवेलिंग होने से बचाने के लिए उसको प्रिवेंट करती है। हिंदी में देख लेते हैं सैल्वेज कपड़े के किनारे या एज जो उसके फैब्रिक के अंत में होते हैं, जिन्हें आमतौर पर सिलाई या कटाई के दौरान बनाया जाता है। ये सैल्वेज कपड़े की स्थिरता बनाए रखने के लिए होती है और कपड़े को अंत से खोलने से रोकती है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दीज इज लीस्ट अफेक्टेड बाय फंगी एंड इंसेक्ट्स। इनमें से किस पर फफूंद व कीड़ों का सबसे कम असर पड़ता है। फर्स्ट ऑप्शन है वेजिटेबल फाइबर्स, सेकंड ऑप्शन है एनिमल फाइबर्स, थर्ड ऑप्शन है रीजनरेटेड फाइबर्स, फोर्थ ऑप्शन है सिंथेटिक फाइबर्स। हिंदी में देख लेते हैं, पहला ऑप्शन है वेजिटेबल रेशे, सेकंड ऑप्शन है जंतु निर्मित रेशे, थर्ड ऑप्शन है रीजनरेटेड रेशे, फोर्थ ऑप्शन है सिंथेटिक रेशे। बताइए किस पर फंगी एंड इंसेक्ट्स का लीस्ट प्रभाव पड़ता है, सबसे कम प्रभाव पड़ता है, किसका पड़ता है, सिंथेटिक फाइबर्स का, सिंथेटिक रेशो का। फोर्थ ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है द फाइनल फिनिश विच स्ट्रेंथ्स एंड इम्प्रूव द फैब्रिक
इज कॉल्ड, वह अंतिम परिसज्जा जो कपड़े को सीधा करके सुधारता है कहलाती है। फर्स्ट ऑप्शन है डिकेटाइजिंग, सेकंड ऑप्शन है सेंटराइजिंग या सिनिंग, इसकी स्पेलिंग आएगी आपकी, करेक्ट कर लीजिएगा, सिंजिंग। थर्ड ऑप्शन है टेंटरिंग, इसको भी आप करेक्ट कर लीजिएगा। फोर्थ ऑप्शन है कार्बोनाइजिंग, हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है डिकेटाइजिंग, सेकंड ऑप्शन है सिंजिंग, थर्ड ऑप्शन है टेंटरिंग, फोर्थ ऑप्शन है कार्बोनाइजिंग। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, विच ऑप्शन इज करेक्ट। वह अंतिम परिसज्जा जो कपड़ों को सीधा करके सुधारती है उसको क्या कहते हैं, वह क्या कहलाती है, वह टेंटरिंग कहलाती है। क्या कहलाती है, टेंटरिंग कहलाती है। थर्ड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। देख लेते हैं टेंटरिंग क्या होता है। टेंटरिंग स्ट्रेचेस द विथ अंडर टेंशन यूजिंग अ टेंटर फ्रेम। ये क्या करती है, टेंटर फ्रेम का यूज़ करके क्या करती है, फैब्रिक को क्या करती है, स्ट्रेच करती है, किसमें, विद में चौड़ाई में फैलाती है एक तनाव के साथ। विच हैज़ चैंस फिटेड विद पिन एंड क्लिप टू होल्ड द एजेस ऑफ द फैब्रिक। जिसके द्वारा क्या होता है, जो कपड़े को पिन और क्लिप्स के द्वारा होल्ड करती है उसके एजेस को, एंड ट्रेवल्स ऑन अ ट्रैक, और एक यात्री की तरह उस पर ट्रेवल करती है, ट्रैक पर यात्रा करती हैं की तरह एक ट्रेवल करती हैं। एज द फैब्रिक पासेस थ्रू द हीटेड चैम्बर, जैसे मतलब एक चैम्बर होता है, एक हीटेड चैम्बर होता है, उससे क्या होता है, जो फैब्रिक होता है हमारा उससे पास होता है। फोल्ड्स एंड रिंकल आर रिमूव्ड, जिससे क्या होते हैं, उसमें जो फोल्ड्स होते हैं और रिंकल्स होते हैं वो परमानेंटली रिमूव हो जाते हैं। हिंदी में देख लेते हैं। टेंटरिंग एक टेंटर फ्रेम के उपयोग से तनाव के तहत चौड़ाई में फैलाता है, जिसमें कपड़ों के किनारों को पकड़ने के लिए पिन या क्लिप के साथ लगे चैन होते हैं और ट्रैक को यात्रा करते हैं। जो जैसे कि कपड़ा गर्म कक्ष में से गुजरता है, सिलवटें और झुर्रियाँ उसमें से हट जाती हैं, या उसमें से वह फ्रेम द्वारा उस चैम्बर द्वारा सिलवटें और झुर्रियों को हटा दिया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। दिस इज़ द फर्स्ट, ये होता है सिंजिंग क्या होता है, दिस इज़ द फर्स्ट प्रोसेस ऑफ प्रोसेसिंग द फैब्रिक। यह एक क्या है, प्रोसेसिंग है, पहली प्रक्रिया है फैब्रिक की। द मेन पर्पस ऑफ द सिनिंग प्रोसेस, इसका मेन पर्पस क्या होता है, टू रिमूव द प्रोट्रूडिंग और प्रोजेक्टेड फाइबर्स ऑन द सरफेस ऑफ द फैब्रिक बाय बर्निंग दैम विद द हेल्प ऑफ फ्लेम की सहायता से क्या किया जाता है, जो फैब्रिक होता है उस पर जो उभरे हुए रुए होते हैं उनको क्या करता है, ये बर्न कर देता है, उनको हटा देता है। द ग्रे फैब्रिक इज पास थ्रू फ्लेम, जो ग्रे फैब्रिक होते हैं उनको क्या होता है, लो से फ्लेम से गुजारा जाता है, रोलर्स और हीटेड प्लेट से, उनके किससे, रोलर से और हीटेड प्लेट से गुजारा जाता है, जिससे वे क्या होते हैं, इतनी तेज़ी से उनको उनमें से निकाला जाता है, उनमें से लोअर फ्रेम से गुजारा जाता है कि कपड़ा नहीं जलता है, पर उसके ऊपर के जो भी रुए होते हैं वो सब जल जाते हैं। हिंदी में देख लेते हैं। यह कपड़े की प्रोसेसिंग की पहली प्रक्रिया होती है। सिंजिंग प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य कपड़े की सतह पर उभरे हुए या प्रक्षेपित रेशों को ज्वाला के माध्यम से जलाकर निकालना है। ये ग्रे कपड़े को लो रोलर्स या हीट प्लेट से गुजारा जाता है। ग्रे गुड्स क्या होते हैं, या ग्रे कपड़े किन्हें कहते हैं, जिस पर कोई परिसज्जा नहीं होती, उस पर जब वो उनका प्रोसेस होता है, उनको बनाया जाता है, उसी टाइम पर उनसे यह प्रक्रिया की जाती है। नेक्स्ट देख लेते हैं कार्बोनाइजिंग। कार्बोनाइजिंग इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस दैट कंबाइंस स्कोरिंग टू रिमूव wool grease and chemical process that removes vegetable matter such as seeds, woods and grasses। ये क्या है, केमिकल प्रोसेस है जो किसमें किया जाता है, वूल पर किया जाता है। वूल की क्या करने के लिए, ग्रीस को निकालने के लिए, और वेजिटेबल मैटर्स को रिमूव करने के लिए, सीड्स को रिमूव करने के लिए, उस पर से बुर और ग्रास को रिमूव करने के लिए वूल पर किया जाता है, ऊन पर किया जाता है। ये प्रोसेस कार्बोनाइजिंग अकर्स व्हेन द ग्रेसी वूल कंटेन्स अ हाई परसेंटेज ऑफ वेजिटेबल मैटर्स। ये कब किया जाता है, जब उस पर
हाई परसेंटेज होता है किसका, वेजिटेबल मैटर्स का, टिपिकली मोर देन 2 to 3%, जैसे 2 से 3% से होता है तब ये प्रोसेस किया जाता है। हिंदी में देख लेते हैं। कार्बोनाइजिंग एक सतत प्रक्रिया है जो ग्रीस को हटाने के लिए परिमार्जन और एक रसायन प्रक्रिया को जोड़ती है जो बीज, बुर और घास जैसे वनस्पतिक पदार्थों को हटा देती है। कार्बोनाइजिंग तब होती है जब चिकने ऊन में वनस्पति पदार्थ का उच्च प्रतिशत होता है, जिसे आमतौर पर 2 से 3% अधिक अगर होता है तभी प्रोसेस वूल पर या ऊन पर की जाती है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ रीजिंग द वार्प थ्रेड्स बाय द हार्डनेस ऑफ द लूम सो दैट द शटल कैन पास अंडरनीथ इज कॉल्ड। कर्दे के हार्डनेस द्वारा ताने के धागों को ऊपर उठाने की प्रक्रिया जिसमें शटल नीचे से गुजर सके कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है शेडिंग, सेकंड ऑप्शन है पिकिंग, थर्ड ऑप्शन है वीविंग, फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है शेडिंग, सेकंड ऑप्शन है पिकिंग, थर्ड ऑप्शन है बुनना, फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, विच ऑप्शन इज करेक्ट। कर्दे के हार्डनेस द्वारा ताने के धागों को ऊपर उठाने की प्रक्रिया जिसमें शटल नीचे से गुजर सकते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें शेडिंग कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द थ्रेड विच आर प्लेस्ड पैरेलल टू द सेल्वेज आर कॉल्ड। धागे जो सेल्वेज के समकक्ष रखे जाते हैं उन्हें कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है वार्प, सेकंड ऑप्शन है वेफ्ट, थर्ड ऑप्शन है स्पिंडल, फोर्थ ऑप्शन है यू थ्रेड। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है ताना, सेकंड ऑप्शन है बाना, थर्ड ऑप्शन है कता हुआ, फोर्थ ऑप्शन है उत्सूत्र। बताइए धागे जो सेल्वेज के समकक्ष रखे जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, उनको वार्प या ताना कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ ट्विस्ट इन अ हाईली ट्विस्टेड थ्रेड इज। अधिक ऐठन युक्त धागे में ऐठन की संख्या होती है। फर्स्ट ऑप्शन है 0.3 ट्विस्ट पर इंच, सेकंड ऑप्शन है 3 to 7 ट्विस्ट पर इंच, थर्ड ऑप्शन है 7 to 12 ट्विस्ट पर इंच, फोर्थ ऑप्शन है 12 to 15 ट्विस्ट पर इंच। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है 0.3 ऐठन प्रति इंच, सेकंड ऑप्शन है 3 से 7 ऐठन प्रति इंच, थर्ड ऑप्शन है 7 से 12 ऐठन प्रति इंच, फोर्थ ऑप्शन है 12 से 15 ऐठन प्रति इंच। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, विच ऑप्शन इज करेक्ट। अधिक ऐठन युक्त धागे में ऐठन की कितनी संख्या होती है, कितनी होती है, 7 से 12 ऐठन प्रति इंच, 7 से 12 इंच ट्विस्ट पर इंच। थर्ड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रॉपर्टी ऑफ कोहेसिवनेस इन द फाइबर्स ऑफ टेक्सटाइल्स इज इम्पोर्टेंट फॉर द फॉलोइंग प्रोसेस। निम्नलिखित प्रक्रिया के लिए कपड़ों के तंतुओं में समक्तिशीलता का गुण महत्वपूर्ण है। फर्स्ट ऑप्शन है स्पिनिंग, सेकंड ऑप्शन है वीविंग, थर्ड ऑप्शन है निटिंग, फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है कताई, सेकंड ऑप्शन है कांधे द्वारा बुनाई, थर्ड ऑप्शन है बुनाई, फोर्थ ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, विच ऑप्शन इज करेक्ट। किस प्रक्रिया में कपड़े के तंतुओं को समक्तिशीलता का गुण महत्वपूर्ण है, किस में है, स्पिनिंग में, कताई में। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस इज अ जर्नल टर्म फॉर एनी मटीरियल फाइबर और फाइबर्स सुटेबल फॉर वीविंग एंड और स्पिनिंग। कपड़ा, तंतु या रेशा या बुनाई या वयन के लिए योग्य द्रव्य इनके लिए एक व्यापक नाम है। फर्स्ट ऑप्शन है यान, सेकंड ऑप्शन है फेल्टिंग, थर्ड ऑप्शन है वीविंग, फोर्थ ऑप्शन है नन। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है तागा, सेकंड ऑप्शन है फेल्टिंग, थर्ड ऑप्शन है बुनाई, फोर्थ ऑप्शन है कोई नहीं। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, विच ऑप्शन इस कपड़ा, तंतु या रेशा या बुनाई का या वयन के लिए योग्य द्रव्य इनके लिए एक व्यापक नाम है। इन सब के लिए क्या नाम होता है, क्या नाम होता है, यार्न, तागा, थ्रेड। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टिच इज यूज्ड फॉर मेकिंग बॉर्डर्स। किस टाके का प्रयोग बॉर्डर बनाने के लिए किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है हेरिंग बोन, सेकंड ऑप्शन है रोप स्टिच, थर्ड ऑप्शन है बैलून स्टिच, फोर्थ ऑप्शन है फैगोटिन। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हेरिंग बोन, सेकंड ऑप्शन है रोप टाका, थर्ड ऑप्शन है वुलन टाका,
फोर्थ ऑप्शन है फैगोटिन। बताइए किस स्टिच का यूज किसके लिए किया जाता है, बॉर्डर बनाने के लिए किया जाता है, किसका, हैरिंगबोन स्टिच का यूज। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 वेव इन फैब्रिक गिव्स द इफेक्ट ऑफ। कपड़े में 12 बुनाई से का प्रभाव होता है। फर्स्ट ऑप्शन है वर्टिकल लाइंस, सेकंड ऑप्शन है हॉरिजॉन्टल लाइंस, थर्ड ऑप्शन है ऑब्लिक लाइंस, फोर्थ ऑप्शन है ऑब्लिक लाइन। हिंदी में देख लेते हैं, पहला ऑप्शन है खड़ी लाइन रेखा, सेकंड ऑप्शन है पड़ी रेखा, थर्ड ऑप्शन है तिरछी रेखा, फोर्थ ऑप्शन है आड़ी तिरछी रेखा। बताइए 12 वेव में कैसा प्रभाव उत्पन्न होता है, कैसा होता है, ऑब्लिक, कैसा होता है, तिरछी रेखाओं का, कैसा होता है, तिरछी रेखाओं का, ऐसा होता है। कौन सा ऑप्शन आपका सही है, थर्ड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं 12 वेव क्या होती है। इन अ 12 ईच वेफ्ट और फिलिंग यार्न फ्लोट्स ओवर द वार्प यार्न। इसमें क्या होता है, प्रत्येक जो वेफ्ट यार्न होता है और फिलिंग यार्न होता है वह क्या करता है, वार्प यार्न के ऊपर क्या करता है, फ्लोट करता है इन अ प्रोपगेशन ऑफ इंटरलैसिंग के द्वारा टू द राइट और लेफ्ट क्रिएटिंग अ पैटर्न ऑफ डिस्टनेक्ट डायगोनल लाइंस। इसमें क्या होता है, राइट और लेफ्ट के द्वारा इसको क्रिएट किया जाता है और डायगोनल लाइंस का इसमें यूज़ किया जाता है। जैसे ऐसी लाइन मैंने आपको पहले भी बताई थी, दिस डायगोनल पैटर्न्स इज ऑल्सो नोन एज द वेल। इसको वेल के नाम से भी जाना जाता है। हिंदी में देख लेते हैं, ट्विल बुनाई में प्रत्येक बाना या भरने वाला सूत ताने के धागों पर दाएं या बाएं इंटरलैसिंग की प्रगति में तैरता है, जिससे अलग अलग विकर्ण रेखाओं का एक पैटर्न बनता है। इन विकर्ण पैटर्न को वेल के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ मेकिंग क्लॉथ इज कॉल्ड। कपड़ा बनाने की विधि को कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है विविंग, सेकंड ऑप्शन है स्पिनिंग, थर्ड ऑप्शन है कॉर्डिंग, थर्ड ऑप्शन है कॉम्बिंग। हिंदी में देख लेते हैं, पहला ऑप्शन है बुनाई, सेकंड ऑप्शन है कताई, थर्ड ऑप्शन है कॉर्डिंग, फोर्थ ऑप्शन है कॉम्बिंग। बताइए कपड़ा बनाने की विधि को क्या कहा जाता है, कपड़ा बनाने की विधि को वीविंग, बुनाई कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है यूज्ड इन मेकिंग डेनिम। डेनिम बनाने में प्रयोग होता है या उपयोग किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है प्लेन विव, सेकंड ऑप्शन है साटिन विव, थर्ड ऑप्शन है ट्विल विव, फोर्थ ऑप्शन है साटिन विव। डबल ई आएगा यहाँ। यहाँ सैटिन विव। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, विच ऑप्शन इज करेक्ट। डेनिम बनाने में उपयोग आती है कौन सी बुनाई का यूज़ किया जाता है, सादी बुनाई, सैटिन बुनाई, ट्विल बुनाई, साटिन बुनाई। बताइए किसका यूज़ किया जाता है, डेनिम बनाने में ट्विल विव का यूज़ किया जाता है, ट्विल बुनाई का यूज़ किया जाता है। थर्ड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वीव हैज़ 2 strands ऑफ वार्प एंड 2 strands ऑफ वेफ्ट। निम्नलिखित में से किस बुनाई में 2 तंतु ताना और 2 तंतु बाना होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है स्वीवेल वीव, सेकंड ऑप्शन है डोबी वीव, थर्ड ऑप्शन है डबल वीव, फोर्थ ऑप्शन है प्लेन। हिंदी में देख लेते हैं, पहला ऑप्शन है स्वीवेल वीव, वीव ही आएगा यहाँ, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। सेकंड ऑप्शन है डोबी वीव, थर्ड ऑप्शन है डबल वीव, फोर्थ ऑप्शन है प्लेन वीव। बताइए जिसमें 2 ताने के धागे होते हैं और 2 बाने के धागे होते हैं उसको क्या कहा जाता है, उसको डबल वीव कहा जाता है। थर्ड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्विल वीविंग इन फैब्रिक्स गिवन द इफेक्ट ऑफ। कपड़ों में ट्विल बुनाई से क्या प्रभाव होता है। फर्स्ट ऑप्शन है वर्टिकल लाइंस, सेकंड ऑप्शन है हॉरिजॉन्टल लाइंस, थर्ड ऑप्शन है ओब्लिक लाइंस, फोर्थ ऑप्शन है क्रॉस सेक्शनल लाइंस। हिंदी में देख लेते हैं, पहला ऑप्शन है, ये आपका रिपीट हो गया है क्वेश्चन, ओके। खड़ी रेखा, सेकंड ऑप्शन है पड़ी रेखा, थर्ड ऑप्शन है तिरछी रेखा, फोर्थ ऑप्शन है आड़ी तिरछी रेखा। बताइए ट्विल बुनाई में कैसा प्रभाव होता है, रिपीटेड क्वेश्चन है ये, तिरछी रेखाओं का, किसका, ओब्लिक लाइंस का। थर्ड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं, इन जैकोर्ड वीव द डिज़ाइन ऑफ द फैब्रिक इज मेड बाय। जैकोर्ड बुनाई में वस्त्र की डिज़ाइन द्वारा बनती है। फर्स्ट ऑप्शन है हैंडलूम, सेकंड ऑप्शन है 1:3 प्लेसमेंट, थर्ड ऑप्शन है कंप्यूटर असिस्टेंस, फोर्थ ऑप्शन है जैकोर्ड लूम।
हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हथकरघा, सेकंड ऑप्शन है 1 into 3 प्लेसमेंट, थर्ड ऑप्शन है कंप्यूटर सहयोग, फोर्थ ऑप्शन है जैकोड करधा। बताइए जैकोड बुनाई में वस्त्र पर डिजाइन किस चीज से बनाए जाते हैं? कौन सा ऑप्शन सही है? विच ऑप्शन इज करेक्ट? जैकोड लूम के द्वारा, जैकोड करधे के द्वारा जैकोड बुनाई की जाती है। फोर्थ ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वीव हैज़ 2 वार्प स्टैंड्स। ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, रिपीट हुआ है। इसका आंसर क्या था? जिसमें 2 ताने के धागे होते हैं और 2 बाने के, उसे क्या कहा जाता है? उसे डबल वीव क्या कहा जाता है? उसको डबल वीव कहा जाता है। थर्ड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेथड ऑफ मेकिंग वेलवेट शनील इज। मखमल शनील के बनाने की विधि है। फर्स्ट ऑप्शन है नैपिंग, सेकंड ऑप्शन है वीविंग, थर्ड ऑप्शन है वीविंग फिनिशिंग, फोर्थ ऑप्शन है फेल्टिंग। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है नैपिंग, सेकंड ऑप्शन है बुनाई, थर्ड ऑप्शन है बुनाई परिष्कृति, फोर्थ ऑप्शन है फेल्टिंग। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? विच ऑप्शन इज करेक्ट? मखमल या शनील बनाने की विधि कौन सी होती है? किसके द्वारा बनाया जाता है मखमल या शनील? वीविंग किसके द्वारा बनाया जाता है? वीविंग फिनिशिंग के द्वारा, बुनाई परिष्कृति के द्वारा। यहाँ वीविंग नहीं आएगा, परिष्कृति आएगा, फिनिशिंग के द्वारा। कौन सा ऑप्शन आपका सही है? थर्ड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लैपिड वीविंग रिक्वायर्स। लैपिड बुनाई के लिए आवश्यक होती है। फर्स्ट ऑप्शन है 1 सेट ऑफ वार्प फाइबर्स, सेकंड ऑप्शन है 1 सेट ऑफ वेफ्ट फाइबर्स, थर्ड ऑप्शन है बोथ, फोर्थ ऑप्शन है 1 सेट ऑफ वार्प फाइबर्स एंड 2 सेट ऑफ वेफ्ट फाइबर्स। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है ताने के रेशो के एक सेट की, सेकंड ऑप्शन है बाने के रेशो के एक सेट की, थर्ड ऑप्शन है दोनों की, फोर्थ ऑप्शन है तानों के रेशो का एक सेट व बाने के रेशो के 2 सेट। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? विच ऑप्शन इज करेक्ट? लैपिड बुनाई के लिए आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है लैपिड बुनाई के लिए? ताने के 1 सेट ऑफ वार्प थ्रेड एंड 2 सेट ऑफ वेफ्ट फाइबर्स। किसकी आवश्यकता होती है? ताने के रेशो का एक सेट व बाने के रेशो के 2 सेट की आवश्यकता होती है। किसमें? लैपिड वीविंग में। फोर्थ ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वीव इज मोर सुटेबल फॉर मेकिंग टॉवल। निम्न इनमें से कौन सी बुनाई टॉवल बनाने के लिए अधिक उपयुक्त है? फर्स्ट ऑप्शन है सिंपल वीव, सेकंड ऑप्शन है बास्केट वीव, थर्ड ऑप्शन है डॉबी वीव, फोर्थ ऑप्शन है पाइल वीव। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है साधारण बुनाई, सेकंड ऑप्शन है बास्केट बुनाई, थर्ड ऑप्शन है डोबी बुनाई, फोर्थ ऑप्शन है पाइल बुनाई। बताइए टॉवल किससे बनाई जाती है? किससे बनाई जाती है? डॉबी वीव से। थर्ड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेरिंगबोन इज विच टाइप ऑफ वीव। हेरिंगबोन किस प्रकार की बुनाई है? फर्स्ट ऑप्शन है रिब वीव, सेकंड ऑप्शन है ट्विल वीव, थर्ड ऑप्शन है साटिन वीव, फोर्थ ऑप्शन है डोबी वीव। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है रिब बुनाई आएगा, यहाँ करेक्ट कर लीजिएगा आप इसको। सेकंड ऑप्शन है ट्विल बुनाई, थर्ड ऑप्शन है सैटिन बुनाई, फोर्थ ऑप्शन है डोबी बुनाई। बताइए हेरिंगबोन किस प्रकार की बुनाई होती है? किस प्रकार की बुनाई होती है हेरिंगबोन? साटिन बुनाई। थर्ड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू द वर्टिकली इंटरकनेक्टेड लूप्स फाउंड इन वुवन फैब्रिक। फाउंड इन वुवन फैब्रिक। हिंदी में देख लेते हैं। बुने हुए कपड़ों में पाए जाने वाले लंबवत परस्पर संबंधित लूप जो निम्न में से किससे संदर्भित जिसको निम्न में से किससे संबंधित किया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है वार्प, सेकंड ऑप्शन है लाइन, सेकंड ऑप्शन है वेल, थर्ड ऑप्शन है कोर्स। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है ताना, सेकंड ऑप्शन है लकीर, थर्ड ऑप्शन है वेल, फोर्थ ऑप्शन है कोर्स। बताइए बुने हुए कपड़ों में पाए जाने वाले लंबवत, कैसे? लंबवत परस्पर संबंधित लूप जो निम्न में से किससे संबंधित होते हैं? वार्प से। किससे? ताने से संबंधित होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको आज का मेरा सेशन अच्छा लगा होगा, आपकी क्लास आपको
आज की क्लास आपको मेरी अच्छी लगी होगी, तो ऐसे ही मेरी क्लास में बने रहिए। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, आपको लगता है मेरी वीडियोस आपके लिए यूज़फुल है, इन्फॉर्मेटिव है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए एंड प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपने रिव्यूज़ ज़रूर दीजिए आपको क्लास कैसी लगी। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से आपको मेरी क्लासेस की सारी अपडेट मिलती रहेगी। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए एंड बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, जिससे आपको मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।